अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। BBC की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ जाफरानी तंजीमों की भारी रैली, मालून राजा सिंह ने की शिरकत। तेलंगाना बजट को अभी तक नहीं मिली गवर्नर की मंजूरी, हुकूमत अदालत से हुई रुजू। महकमे पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 से ज्यादा मुलाजमतों पर तकर्रुरात। वज़ीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी को इनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को इनकी यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश किया है और इनकी बसीरत अफरोज़ ख़यालात को याद किया है। जनाब मोदी ने मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत पाने वाले अफराद को भी खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक ट्वीट में कहा, मैं बापू को इनके यौम शहादत पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और इनकी बसीरत अफरोज़ ख़यालात को याद करता हूँ। मैं इन तमाम लोगों को भी खराज अक़ीदत पेश करता हूँ जो हमारे मुल्क की खिदमत करते हुए दर्जे शहादत पर फायज़ हुए। इनकी कुर्बानियाँ कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी और एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए काम करने की सिमत में हमारे अज़म को मुसलसल मजबूती अता करती है। खड़गे ने बड़े इदारों में चेयरमैन न होने पर हुकूमत पर हमला किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मुल्क के 50 अहम इदारों में चेयरपर्सन की असामियों को लेकर मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि वो आलमी मियार का तालीमी निज़ाम कायम करने की बात करते हैं लेकिन बुनियादी मामले पर तवज्जो नहीं देते। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया कि कौमी अहमियत के 50 इदारे बगैर चेयरपर्सन के हैं। जब से आपकी हुकूमत आई है 10 ओहदे खाली हैं। कई इदारों ने हुकूमत को ख़त लिखे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप आलमी मियार के मुस्तक़बिल की तालीम की बात करते हैं लेकिन बुनियादी बातों को भूल जाते हैं। तेलंगाना बजट को अभी तक नहीं मिली गवर्नर की मंजूरी, हुकूमत अदालत से हुई रुजू। गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाव के दरमियान तमिलिसाई सौंदरराजन ने अभी तक तेलंगाना के बजट को मंजूरी नहीं दी है। वजह है कि रियासती हुकूमत की जानिब से कानून साज असम्बली और कौंसल में बजट पेश करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ताहम गवर्नर की जानिब से मंजूरी न मिलने की वजह से हुक्मरान जमात में तशवीश की लहर पाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने इस मसले को अदालत से रुजू किया है। हाईकोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दायर की गई है ताकि बजट को मंजूरी मिल सके। बजट का तरीक़ाकार यह है कि इसे गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना के इजलास में पेश किया जाता है और काबीना की मंजूरी के बाद बजट दोनों ऐवानों में पेश किया जाता है।
बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। मुल्क में 2002 के गुजरात फसादात पर बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म पर पाबंदी लगाने के मरकज़ के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दायर की गई है। एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा की तरफ से दायर करदा PIL में सुप्रीम कोर्ट पर जोर दिया गया है कि वो बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म के दोनों हिस्सों को तलब करके जाँच करे और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जिन्होंने 2002 के गुजरात फसादात में बराह रास्त या बिलवास्ता ताउन किया था। महकमे पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक की 40,000 से ज़ायद मुलाजमतों पर तकर्रुरात। महकमे पोस्ट में मुल्क भर के पोस्ट ऑफिस में 40,890 ग्रामीण डाक सेवक मुलाजमतों के तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब कर रहा है। अहल उम्मीदवार अगले महीने GDS की 16 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। 10वीं जमात का कामयाब करने वाले अहल हैं। कुल 40,890 मुलाजमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की मुलाजमतें भी शामिल है। इनमें तेलंगाना में 1,266 और आंध्र प्रदेश में 2,480 मुलाजमतें शामिल हैं। उम्मीदवारों का इंतखाब तहरीरी इम्तिहान के जरिए किया जाएगा। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ जाफरानी तंजीमों की भारी रैली, मलून राजा सिंह ने की शिरकत। महाराष्ट्र के दारुलकुमत मुंबई में इतवार को हिंदू तंजीमों ने लव जिहाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली और मजहब के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और तब्दीली मज़ाहिब मुखालिफ कानून का मुतालबा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद VHP जैसी तंजीमों के कायदीन और कारकुनों ने रैली में मार्च किया। उड़ीसा के वजीर सेहत नाबा किशोर दास दौरान इलाज फौत हो गए। पुलिस के AIS ने गोली चलाई। उड़ीसा के वजीर सेहत नाबा दास की इलाज के दौरान मौत हो गई। इतवार की दोपहर इन पर पुलिस के एक AIS ने गोली चलाई थी। इसी दौरान इन्हें सीने में गोली लगी। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उड़ीसा के सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर नाबा किशोर दास, जो गोली लगने से जख्मी हुए थे, की मौत हो गई है। अडानी के 413 सहाफ़त के जवाब में हिडनबर्ग का जवाबी हमला, कहा कौम परस्ती धोखा नहीं छुपा सकती। अडानी ग्रुप के जवाब पर अब हिडनबर्ग रिसर्च ने पीर को फिर जवाबी हमला किया है। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि इस अडानी ग्रुप ने सवालात से बचने की कोशिश की है। हमले को तेज़ करते हुए हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि कौम परस्ती की आड़ में धोखा छुपाया नहीं जा सकता।
समाजवादी पार्टी की नई मजलिस आमिला का ऐलान, शिवपाल को मिला जनरल सेक्रेटरी का ओहदा। समाजवादी पार्टी ने इतवार को अपनी नई मजलिस आमिला का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अखिलेश यादव बदस्तूर सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जबकि इनके चचा MLA शिवपाल सिंह यादव को पार्टी में नई जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी की दी गई है। नई मजलिस आमिला के अरकान की फहरिस्त और खुसूसी मदावारकीन की फहरिस्त पार्टी की जानिब से ट्वीट की गई है। पीएम मोदी पर बनी BBC की दस्तावेजी फिल्म मामला, सुप्रीम कोर्ट पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त सुनने के लिए तैयार। 6 फरवरी को होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पीर यानी 6 फरवरी को 2002 के गुजरात फसादात पर BBC की एक दस्तावेजी फिल्म पर मरकजी हुकूमत की जानिब से आयत की पाबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी पर गौर करने पर इतफाक किया। एडवोकेट ML शर्मा ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने फौरी समाअत का मुतालबा किया था। इस पर अदालत उस्मा ने 6 फरवरी को समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। अदालत अगली पीर को सहाफ़ी N राम और एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दस्तावेजी फिल्म के लिंक और अपने ट्वीट्स को हटाने के लिए दायर की गई एक अलहदा दरख्वास्त की भी समाअत करेगा, जिसमें मरकजी हुकूमत ने हुक्म दिया था कि दस्तावेजी फिल्म से मुताल्लिक़ सारे ट्वीट्स हटा दिए जाएं। भारत जोड़ो यात्रा हुई खत्म, राहुल गांधी ने दिया चैलेंज, कहा कश्मीर तक पैदल यात्रा करे वज़ीर दाखिला अमित शाह। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरला से शुरू होकर घंटा घरलाल चौक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में अख्ताम पजीर हुई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और नफरत की सियासत के मौजू पर भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। इन्होंने साथ ही भारत जनता पार्टी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को जम्मू से कश्मीर के श्रीनगर लाल चौक तक यात्रा निकालने का चैलेंज दिया। आप आज यहाँ बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं। गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात मैं सुन रहा था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए, क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला, शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले। मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगेगा, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा। फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। शायद मैं काफी वर्जिश करता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया। जयशंकर के बयान पर जयराम रमेश का जवाबी हमला, कहा 1962 और 2020 के दरमियान कोई मुआवजा नहीं। हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अपोजिशन को निशाना बनाते हुए कहा था कि ये कब्ज़ा हाल ही में नहीं बल्कि 1962 में हुआ था। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने अब इस पर जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि साल 1962 की जंग और साल 2020 की दरअंदाजी का कोई मुआवजा नहीं किया जा सकता। पठान 5 रोज में 500 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म पठान जहां एक जानिब रिलीज होने के बाद हर दिन एक नई तारीख रकम कर रही है, वहीं इस फिल्म को देखने वाले न सिर्फ अपनी आराएं दे रहे हैं बल्कि इस फिल्म के मुख्तलिफ पहलुओं पर तनकीद का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता 5 दिनों में फिल्म पठान ने 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बिजनेस किया है। अगर हिंदी सिनेमा की बात की जाए तो इस सुपरहिट फिल्म ने हर दिन कमाई का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और सोशल मीडिया पर इसके मुतालिक ट्रेंड गुज़िश्ता 5 दिनों से न सिर्फ इंडिया बल्कि दीगर ममालिक में भी चल रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इसने 25 जनवरी को अपने रिलीज के पहले ही दिन सिर्फ इंडिया में 57 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि दुनिया भर में मजमूई तौर पर दिन का बिजनेस 106 करोड़ के लगभग रहा। यह किसी भी इंडियन फिल्म का पहले ही दिन कमाई का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इस फिल्म के रिलीज के दूसरे दिन इंडिया में यौम जमहूरिया की मुनासिबत से आम तातील का दिन था, मगर इस दिन भी फिल्म ने सिर्फ इंडिया में 70 करोड़ की कमाई की, जबकि दूसरे रोज़ की मजमूई कमाई भी 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा रही। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक पठान ने 5 दिनों में इंडिया से 340 करोड़ जबकि बाकी दुनिया से 195 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसके बाद 5 दिनों की मजमूई कमाई 535 करोड़ बनती है।
भारत जोड़ो यात्रा की अख्तामी तकरीब में होंगी 12 पार्टियां शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, इतवार को श्रीनगर में अख्ताम पजीर हुई। आज श्रीनगर के शेर कमिश्नर क्रिकेट स्टेडियम में बाज़ाब्ता तौर पर भारत जोड़ो यात्रा अख्ताम पजीर होगी। भारत जोड़ो यात्रा की अख्तामी तकरीब के लिए 21 जमातों को दावतनामे भेजे गए। अगर रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो आज इस यात्रा की अख्तामी तकरीब में 12 अपोजिशन पार्टियां शिरकत करेंगी, जबकि कुछ पार्टियां सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसमें शिरकत नहीं कर पाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की वज़रा को नसीहत, सरकार के कामकाज को घर घर तक पहुँचाएँ। बजट इजलास से कबल इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में वज़रा कौंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मोदी हुकूमत के तमाम वज़रा ने शिरकत की। मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तमाम वज़रा को नसीहत की है कि मरकज़ी हुकूमत के कामकाज को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा से कहा है कि हुकूमत की स्कीमों को हर घर तक पहुँचाया जाए और अपनी वज़ारत के कामों की भी जमकर तशहीर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा को मशवरा दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए मरकज़ी वज़रा अपनी वज़ारत के कामकाज की जानकारी लोगों तक पहुँचाएँ। हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास से कबल जमाती इजलास तलब किया। बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। हुकूमत ने मंगल से शुरू होने वाली पार्लियामेंट बजट इजलास से कबल तमाम जमातों का इजलास बुलाया है। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी की तरफ से बुलाई गई ये ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई। इस मीटिंग के जरिए हुकूमत बजट सेशन को आसानी से चलाने की कोशिश करेगी। हुकूमत इत्तेफाक राय से ऐवान चलाने की कोशिश करेगी। अपोजिशन हुकूमत पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि बजट देख कर ही इस पर बात करेंगे। बॉलीवुड ग्लोकार कैलाश खेर पर प्रोग्राम के दौरान पानी की बोतल फेंकी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोकार स्टेज पर लाइव परफॉर्म कर रहे थे कि इसी दौरान 2 लड़कों ने ग्लोकार से कंटर में गाने का मुतालबा किया और स्टेज पर परफॉर्म कर रहे कैलाश खेर के करीब आकर इन पर पानी की बोतल फेंक कर हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। एक ही अपार्टमेंट के 2 अफराद के मामूली झगड़े में अहमद खान नामी शख्स का कत्ल। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर में अफसोसनाक वाक़या। तफसीलात के मुताबिक इनके अपार्टमेंट का ड्रेनेज सिस्टम टूट गया तो अहमद खान और मुनीर इसकी मरम्मत कर रहे थे। इसी दौरान इसी अपार्टमेंट में रहने वाला पाशा, जो शराब के नशे में धुत था, अहमद खान से झगड़ा कर लिया, जिस पर अहमद खान ने पाशा को मारकर वहाँ से भगा दिया। तमाम पाशा ने अपने मुकामी दोस्त अख्तर को तलब किया और अपने मकान से चाकू लेकर आया और अहमद खान के सीने और पेट में चाकू से हमला कर दिया। अहमद खान वहीं गिर गया। बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मालूम हुआ है कि पाशा और अख्तर को हिरासत में ले लिया गया है। रात्रि सुमारू 11:30 గంటలకి असद बाबा नगर దొడ్డకోమేర కాలనీ దగ్గర రాజు గృహకల్ప ఇళ్లలో జీవిస్తున్నటువంటి 2 వ్యక్తులు గొడవపడ్డారు. దీన్ని ముతస్తుని పాషా అనేటోడు ఒకడు, అఖ్తర్ అనేటోడు ఒకడు, ఇద్దరు స్టాప్ చేసి చంపేయడం. కారణం ఏంటంటే ఈ రాజు గృహకల్పలో ఈ చంపిన వ్యక్తులు ఇద్దరు కూడా పైన రూమ్లో ఉంటారు, కింద రూమ్లో వీళ్ళు ఉంటారు. ఆ శానిటేషన్ వర్క్ గురించి వీళ్ళు గొడవపడి మాట పెరిగి ఆ వ్యక్తి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి కత్తి తీసుకొచ్చి గొడవగా ఛాతి పైన ఒక పోటు వచ్చింది. డైరెక్ట్ గుండెకు ఎద్దైతే హార్ట్ ఫెయిల్ వచ్చారు. నిందితులు ఇద్దరు కూడా మా దగ్గరలో ఉన్నారు. నిందితుల్ని త్వరలో పట్టుకొని అరెస్ట్ చేస్తారు. सफारत खाना हिंद रियाज ने यौम जमहूरिया हिंद इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। हस्ब रिवायत सफारत खाना हिंद रियाज ने हफ्ते की शब यौम जमहूरिया इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सोहेल एजाज खान, नायब सफ़ीर एन राम प्रसाद, दीगर सिफारतकारों ने मेहमान का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में इज़्ज़त मआब डॉक्टर फैसल बिन अब्दुल अजीज़ अल सिदूरी, इंडर सेक्रेटरी मुंतखब रियाज ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सिफारत खानों ने, सफ़ीरान व सिफारतकारों की बड़ी तादाद और कुछ मुअज़्ज़ज़ान शहर ने इस तकरीब में शिरकत की। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। मुल्क भर में ये राहत की बात है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 5,30,740 है और अमवात की शरह 1.19% पर बरकरार है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने सुबह 7 बजे तक 220.45 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनें दी गई हैं। लीजिए नाज़रीन, हमारे फातिमा का आज़ाद मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे।
अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।